दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मानव जीवन को जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि यह जीवन हमें नित्य नए चैलेंज, नई चुनौतियां दिखाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो दो एकदम विपरीत प्रवाह देखने को मिलते हैं। आप प्रवाह कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए, तो दो विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तरफ नकारात्मकता है और एक तरफ है सकारात्मकता। या यूं कहें कि एक तरफ डिवाइन पावर हैं और एक तरफ जो है वो आसुरी शक्तियां हैं। या फिर यूं कहें कि एक तरफ उजाला है और दूसरी तरफ अंधेरा है। तो इन्हीं दो खेमों में ये विश्व की सारी चीज़ें जो हैं डिवाइड हो गई हैं। जीवन जीने के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी काम करना होता है कि हम हमेशा सकारात्मकता या पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहें। तो अगर हम जीवन में मित्रों हमेशा सकारात्मकता के साथ अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें डेली बेसिस पे मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है कि हमें डेली बेसिस पे कोई मोटिवेट करता रहे, कोई हमें संबल देता रहे। वो किताब के रूप में हो सकता है, वह गुरु के रूप में हो सकता है, वह मित्र के रूप में हो सकता है। तो हमें ऐसे ही हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ बने रहने की कोशिश करनी है कि जो हमें मोटिवेट करते रहें। हम कभी भी अगर गलत रास्ते पे जाएं तो हमें सही रास्ता दिखा दें। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता क्या है? तो पॉजिटिविटी है जोश, पॉजिटिविटी है ईमानदारी, पॉजिटिविटी है दयालुता, पॉजिटिविटी है निर्भयता, पॉजिटिविटी है साहस, पॉजिटिविटी है सहयोग। और इसके विपरीत निगेटिविटी क्या है? निगेटिविटी है अंधकार, निगेटिविटी है कायरता, निगेटिविटी है डर, निगेटिविटी है असहयोग, निगेटिविटी है ईर्ष्या, निगेटिविटी है दुर्भावना। तो ये सारे निगेटिविटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भगवत गीता भी भगवान के उपदेश के रूप में एक ऐसी पुस्तक हमारे सामने मौजूद है जिससे कि हम डेली बेसिस पे मोटिवेट हो सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ बनाए रख सकते हैं। वैसे तो गीता का जो मूल उद्देश्य है इंसान को जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाकर परम मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करना है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को ही सिर्फ अच्छे से जी लेना चाहते हैं उनके लिए भी गीता में बहुत कुछ है। तो हम आज कुछ ऐसे ही श्लोकों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, गीता का इसी तरीके का एक उपदेश ऐसा है जिसको हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये उपदेश वो है, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तवि कर्मणि। जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, फल पे किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। और तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना है। तो भगवान ने यहाँ पे ये बताया है कि भाई आप केवल कर्म करो, लेकिन कर्म पे आपका पूरा अधिकार है। आप चाहे पॉजिटिव कर्म करो या निगेटिव कर्म करो, वो भगवान आपको रोकने वाले नहीं है। लेकिन फल पे आपका किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। फल कौन देगा? भगवान देंगे। लेकिन आप की काम ना करने में, कर्तव्य कर्म ना करने में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको हमेशा अपने कर्तव्यों को पहचान के उनको करते ही रहना है, निष्क्रिय नहीं बैठना है आपको। तो ये ऐसा एक फार्मूला है कि जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। चाहे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है कि जहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई न किया जा सके। और अगर आपको लगता है कि जीवन का कोई ऐसा पहलू है जहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए।
मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी ऐसा पहलू सोच पाएंगे कि जहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई न किया जा सके। तो ये चीज़ अगर हमने सिर्फ ये एक श्लोक याद रखा, और जहाँ कहीं भी हम फंसते हैं, जहाँ हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और हमें सिर्फ यही एक श्लोक याद है, तो ये हमें बहुत बड़े बड़े संकटों से निकाल सकता है। और फिर ये भगवत गीता आत्मा को अजर अमर बताकर हमें निर्भय भी कर देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य कर्म और सही काम ही करते रहें, चाहे भले ही ये कर्म करने में हम कितने भी दुखों का सामना करें या इवन हमारी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन तब भी हमें करना क्या है? हमेशा सच्चाई का साथ देना है और सत्य के लिए ही काम करना है और पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहना, अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना है। क्योंकि गीता क्या कहती है? गीता कहती है वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनानि संयाति नवानि देहि। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या, ये आदमी को एकदम निर्भय बना दिया है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मौका दोबारा मिलेगा, मौका दोबारा मिलेगा। जीवन का मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, तो फिर किस बात का भय? फिर तो हमें हमेशा अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, आगे बढ़ते रहना है। भय किस बात का? हमेशा निडर रहना है, निडर रहने की कोशिश। भय जो आसुरी शक्तियां हैं, जो निगेटिविटी है या जो अंधकार है, वो हमेशा हमें हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें उनको इन्हीं सब पॉजिटिव बातों को दिमाग में रख के उसको दूर रखना है अपने आप को। नहीं, अगर हम नहीं रख पाएंगे तो अंधकार हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और एक दिन हम अंधकार में ही डूब जाएंगे और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और फिर मित्रों, फिर भगवान क्या कहते हैं? उसके बाद एक और बहुत अच्छी बात अर्जुन को कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। कहते हैं कि पहले तो भगवान ने सच्चाई बता दी कि आत्मा कभी नहीं मरता, अजर अमर है। फिर लेकिन अर्जुन से कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लो तुम इसको मरने वाला भी मानते हो, तब भी तो एक दिन तो मरना ही मरना है, फिर भय किस बात का? मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, फिर किस बात का भय? तो भगवत गीता हमें भय से मुक्त कर देती है, हमें निडर बना देती है। और मित्रों, जो निडर है ना, निडरता और साहस दो ऐसे गुण हैं कि जो इंसान को कितनी भी ऊंचाई पर, महानता की पराकाष्ठा पर पहुंचा सकते हैं। और फिर मित्रों, गीता में भगवान विश्वास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जब जब धर्म की हानि होगी या धर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अधर्म के नाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होऊंगा। तो भगवान इस उपदेश में जो अधर्मी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, उनको जो है हतोत्साहित करते हैं, और जो सदाचारी लोग हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ बने हुए हैं, उनको जो है उत्साहित करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इस प्रकार भगवान संपूर्ण मानव सभ्यता को एक संदेश दे रहे हैं। और एक और श्लोक में भगवान अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहते हैं, उनको पूरा विश्वास प्रदान करते हैं और कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका अर्थ है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो भगवान ने इतना बड़ा आश्वासन दे दिया, इतना ज़्यादा विश्वास दे दिया कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस तरीके से गीता हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताती है, हमें लोक और परलोक के बारे में बताती है। इस संसार में हम हर तरह की बातें सीखने और समझने को मिल जाती हैं, लेकिन चूंकि जब हमने जन्म लिया उससे पहले मैं क्या था ये नहीं पता, उसके बाद मेरा क्या होना है ये नहीं पता। तो ये भी हमें गीता बता देती है। तो मित्रों, गीता एक अद्भुत और बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गीता का ज्ञान जो है वो पूजा पाठ की पद्धति है। जैसे होता है ना कि वो आरती वगैरह की किताबें लोग घर में ला के रखते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। तो गीता वो चीज़ नहीं है। गीता जीवन में अपनाने की विषय वस्तु है, जीवन जीने की एक कला है। और अगर हम इस तरह के जीवन जीने में निपुण हो गए तो शायद हमें पुनर्जन्म की भी आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते गीता हमें वहाँ तक लेके जा सकती है। तो दोस्तों, जो हमारा ये चैनल है सनातन सिंप्लीफाइड, आपने अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कीजिए। हमारा गीता ज्ञान के नाम से एक पूरी सीरीज है इस चैनल पे, जिसको आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नई वीडियो में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।